प्रेम से बोलिए जय राम जी की। थोड़ा इतना सहारा आप लोग देना, जय राम जी की। जय राम जी की। पहले पहले लिखा है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके। किसी किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है। एक आदमी यहाँ जाके रेलवे लाइन पे सो गया, नौजवान लड़का। तो वहां से एक संत निकले। संत बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने, अरे भाई यहाँ क्यों सो रहे हो? बोले महाराज अब मरेंगे। अरे मरोगे क्यों? माँ बाप ने इतना प्रेम से पाल पोस के बड़ा किया, इतना खर्चा किया, पढ़ाया लिखाया। बोले महाराज पढ़ लिख के क्या फायदा, नौकरी मिली नहीं। इतना जवान होके क्या फायदा, शादी करने के लिए छोकरी नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अरे महात्मा बोले मरोगे तो सही, पर यहाँ क्यों? बोले रेलगाड़ी आएगी तो कट के मर जाएंगे। अरे कट के तो मर जाओगे, पर ये रोटी का टिफिन क्यों रखा हुआ है? बोले महाराज गाड़ी लेट हो जाएगी तो भूखों थोड़ी मरेंगे, कुछ खा पी के फिर मरेंगे। किसी किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती, तो शास्त्र में आपको छूट दिया शतम विहाय भोक्तव्यम, भाई 100 काम छोड़ के रोटी खाओ। सहस्त्र स्नानम आचरित, 1000 काम छोड़ के नहाओ। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। और कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, 1 करोड़ काम छोड़ करके परमात्मा का स्मरण करो। तो देखो 100 से 1000 बड़ा है। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के रोटी खाओ, फिर 1000 काम छोड़ के नहाओ। मैंने 100 से 1000 काम का बड़ा, तो फिर रोटी भी छोड़ो, पहले नहाओ। अच्छा, नहाने आप गंगा पे जा रहे हो, जमुना पे, त्रिवेणी संगम, इलाहाबाद, प्रयाग में जा रहे हो और रास्ते में कोई संत मिल गया, फकीर मिल गया, तो लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके नहाना भी छोड़ो। 1,00,000 का आंकड़ा 1000 से बड़ा है। पहले आप उसको दान करो। और अगर आप दान करने जा रहे हो किसी, कई बार मानस बना के लोग जाते हैं ना, आज तो हम गुरुद्वारे में जाएंगे, ग्रंथ साहब का भोग साग भी पाराएंगे, संतों को भंडारा कराएंगे, वहां पर दक्षिणा वगैरह देंगे। लेकिन रास्ते में अगर कहीं सत्संग हो रहा है तो कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत, 1 करोड़ काम छोड़ करके आप परमात्मा के नाम का स्मरण करो। तो आइए सबसे पहले हम लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। कथा में बैठ के मोबाइल नहीं चलाते हैं, जहां बैठते हैं पहले वहां के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। क्या कानून है, यहाँ कथा सुननी है, भजन सुनना है, सत्संग सुनना है, इसके अलावा बातें भी नहीं करनी है। बात जो करता है कथा में, ऐसा कहा है कि अगले जन्म में गूंगा होता है, फिर वो बोल नहीं सकता। तो जहां पर आप बैठे हैं वहां के नियम का अनुपालन करें। कोई मेरी बात का बुरा भी मत मानना। एक जगह मैं कथा कर रहा था, एक बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने कहा बच्चे को चुप कराओ, बच्चे को चुप कराओ। तो उसकी माँ आ गई, तू इतना बड़ा होके 2 घंटे से चुप नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा कैसे चुप करेगा बोलो। तो उसके लिए 2 घंटे से मैं भी रो ही रहा था। मैंने, माताओं का तो अपना हिसाब किताब है ना। मैंने उसको बोला बच्चे को चुप कराओ, बच्चे को चुप कराओ। तो मेरे पास आके, तू इतने बड़े होकर के 2 घंटे से चुप नहीं कर रहे हो तुम, तो बच्चा कैसे चुप करेगा बेचारा। तो माताओं को कभी कुछ कहो ना तो उठ के चली बोले डाडी बुद्धि से ऐसा कथा, तुझी कथा तो वटी रखा था वजह होता 5 एकड़। तो माताओं का तो ऐसा है कि ये करवा चौथ का व्रत करती है, अभी आ रहा है नवंबर में, तो बाद में बताता हूँ आपको। नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो पाद मुकुंदा, राधे गोविंदा जपो पाद मुकुंदा। नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा। किसी को बंगला, किसी को मोटर, किसी को कार चाहिए, किसी को बंगला, किसी को मोटर, किसी को बंगला, किसी को फैक्ट्री, किसी को कार चाहिए, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को हीरे का हार चाहिए। उनको वो मिल जाए जो चाहिए उन्हें। हम दीवानों को तो बाबा तेरा प्यार चाहिए। और जवानी में हुस्न को निखार चाहिए, जवानी में हुस्न को निखार चाहिए। और उजड़े हुए चमन को बहार चाहिए। उनको वो मिल जाए जो चाहिए उन्हें। हम दीवानों को तो कन्हैया तेरा प्यार चाहिए। नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा। नारायण
राधे गोविंदा भजो बाल मुकदा, राधे गोविंदा जपो बाल मुकदा, नारायण दीन दयालु रे भजो बाल राधे गोविंदा हो। शबरी के मेरे सुदामा के चावल, शबरी के मेरे सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगायो रे भजो मन राधे गोविंदा, रुच रुच भोग लगायो रे भजो मन राधे गोविंदा हो। नारायण दीन दयालु रे भजो मन। बड़ी सभा में द्रौपदी पुकारे, राज सभा में द्रौपदी पुकारे, अब मेरी लाज बचाओ रे भजो मन राधे गोविंदा हो। अब मेरी लाज बचाओ रे भजो मन राधे। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारा रे भजो मन राधे गोविंदा, लड़त लड़त गज हारा रे भजो मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयालु रे भजो मन राधे गोविंदा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक सेठ जी थे राधा कृष्ण जी। बात मैं शुरू कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर एक शिवाला, एक मंदिर बनवाया। बड़े पैसे वाले थे, बड़े धनाढ्य थे, प्रभु की कृपा थी, बहुत पैसा था। अगर पैसा मिले तो अच्छे काम करवा। आपने देखा बहुत सेठ लोग द्वार बनवाते हैं, दरवाजे, शहर के बाहर दरवाजे बनवाते हैं। राजा महाराजा बनवाते थे दरवाजा। हमारे शरीर में भी 9 दरवाजे, भगवान कृष्ण कहते हैं 9 द्वारे पूरे देही। इस शरीर में 9 दरवाजे हैं। और कबीरदास भी थोड़ा आगे बढ़ के बोलते हैं 8 कोटड़ी 10 दरवाजा, वो 10 दरवाजे बता रहे हैं, वो भी ठीक है। 9 दरवाजे खुले हुए हैं, 10वां दरवाजा बंद है। देखो 2 कान के द्वार हैं यहां, 2 आंख के द्वार, 4 कितने हो गए? 2 कान, 2 आंख, फिर 2 नाक, 2 द्वार है ना, इड़ा और पिंगला, तो 6 हो गए। फिर एक मुख का द्वार, 7 द्वार, 7 द्वार ऊपर है, 2 द्वार अधो द्वार है, मल द्वार, मूत्र द्वार, ये 9 द्वार खुले हुए हैं। और 10वां है ये ब्रह्मेंद्र, तार सप्तक। वाह, ये दरवाजा बंद है। तो कबीरदास 10 दरवाजे की बात करते हैं, 8 कोटड़ी 10 दरवाजा। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई दिन तोले, मनमगन भया तुम क्या बोले, हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मगन भया तब क्या बोले। तो 9 द्वारे पूरी। अगर पैसा मिला है तो घर में गाय रखो, लेकिन लोग गाय रखते नहीं, कुत्ता पालते हैं। और कुत्ते भी वो बढ़िया बढ़िया ले आते हैं, लाख लाख रुपए के कुत्ते, बड़े बड़े बाल वाले, और फिर दरवाजे पे लिख देते हैं कुत्ते से सावधान। मैंने पहले हमारे दरवाजे पे लिखा होता था सुस्वागतम, फिर बाद में शुभ और लाभ, फिर बाद में आया वेलकम, और अब तो आ गया कुत्तों से सावधान। तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए। तो एक कवि है, उन्होंने कहा कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए। अरे देखो, अगर आपको पैसा मिला है तो गाय पालो, गाय की सेवा करो।
गाय में से हमको पंचगव्य मिलते हैं, गोघृत मिलता है, गौ का गोबर मिलता है, गौ का दूध मिलता है, गोघृत मिलता है, ऐसे 5 गौमूत्र मिलता है, पंचगव्य है, ये आपके लिए कल्याणकारी। लेकिन हम कुत्ते को घुमाना याद रहा और गाय की रोटी भूल गए, पार्लर जाना याद रहा पर लंबी चोटी भूल गए, फ्रिज कूलर याद रहा पानी का मटका भूल गए, रिमोट तो हमको याद रहा बिजली का खटका भूल गए, बिस्लेरी पानी याद रहा और प्याऊ का पानी भूल गए, टीवी सीरियल याद रहे और घर की कहानी भूल गए, हल्लो हाय तो याद रहा और नम्र प्रणाम को भूल गए, हिल स्टेशन याद रहे और हिल स्टेशन याद रहे और चारों धाम को भूल गए, अंकल आंटी याद रहे और चाचा मामा भूल गए, बरमूडा तो याद रहा, धोती और पजामा भूल गए। बरमूडा होता है ना, वो यहाँ तक पहनते हैं आजकल के नौजवान लड़के, अब तो बड़ी उम्र वाले भी पहनने लगे। एक के घर में मैं चला गया सुबह सुबह, तो यहाँ तक पहन करके घूम रहा था। अरे मैंने कहा भाई साहब आज क्या बात है? बोले आज शनिवार है ना, हाफ डे। मैंने कहा अच्छा यार, मैं शनिवार के दिन आया, रविवार के दिन आता तो भगवान महावीर के दर्शन हो जाते। प्रेम से बोलिए जय राम जी की। तो बरमूडा तो याद रहा, धोती और पजामा। अरे भाई आप लोग जींस पहनो, पैंट पहनो, 3 पीस का सूट पहनो, कोट पैंट टाई जो मर्जी पहनो, लेकिन हम हिंदू सनातनी हैं। 1 महीने में 1 बार पूर्णिमा के दिन आप धोती पहनो, 1 दिन पहनो धोती, पूर्णिमा अमावस के दिन पहनो, 11 के दिन 1 दिन धोती पहनो, साल में 1 दिन पहनो, दिवाली के दिन जिस दिन लक्ष्मी पूजा करते हो, कम से कम इतना करो भाई। धोती और पजामा भूल गए। 2 लाइनें दिल की है, आपको बताता हूं कि दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए। दोस्त यार सब याद रहे और सगे भाई को भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा पर माँ की दवाई भूल गए। आज जमाना ऐसा हो गया, बड़े पैसे वाले तो उन्होंने मंदिर बनाया, अब मंदिर बनाया, मंदिर में संतों को बुलाया, और अब संत आए हैं तो संत आएंगे तो सत्संग करेंगे, तो संत कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भजन आपको मेरे YouTube चैनल पे भी मिलेगा। भगवान शिव का भजन है, शिव जी का मंदिर बनाया है, तो भगवान शिव की प्रार्थना हम लोग करते हैं। बड़ा सुंदर भजन है, भगवान महाकाल की प्रार्थना है। क्या कहते हैं? करुवंदना में महाकाल तेरी, मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। करुवंदना में महाकाल तेरी, मुझे अपने चरणों का ये नैया भंवर में बड़ी डगमगाए, मुझे भव सिंधु का दिखा दो किनारा। करो वंदना हो भोले गले सर्वमाला बड़ी शोभा पाए, गले नागमाला बड़ी शोभा पाए, शमशान में वास शिव की तुम्हारा।
महादेव, तभी तो महादेव भोले कहाते, तभी तो महादेव भोले कहाते। कृपा दृष्टि का मुझ पे कर दो इशारा। आखिरी बहुत सुंदर बात लिखी है। मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो, मेरे भाव पुष्पों को स्वीकार कर लो। मेरी वाणी में भोले चमत्कार भर दो। प्रभु तेज को बस यही एक वर, प्रभाकर तेज, ये कवि हैं जिन्होंने भजन लिखा है। तेज प्रभाकर तेज दिल्ली के हैं। प्रभु तेज को बस यही एक वर दो। कण कण में देखो नजारा तुम्हारा। प्रभु तेज को बस यही एक वर दो। कण कण में देखो नजारा वंदना में महाकाल तेरी। मुझे अपने चरणों का दे दो सहारा। ये नैया भंवर में बड़ी डगमगाए, ये कश्ती भंवर में बड़ी डगमगाए। मुझे भगत सिंधु का दिखा दो किनारा। वंदना गो भोलेनाथ, गो शंकर भगवान की। अब छोटा सा भाव आपको सुना रहा। मंदिर बन के तैयार हो गया है, संत आए हैं, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, मूर्तियों की स्थापना हुई है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना हुई है। और सेठ राधा कृष्ण जी भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं आप सुनिए। मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा। भोले बाबा आशुतोष है, पाशुपति है, वो शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है। सेठ राधा कृष्ण जी प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। जो पल पल न होती इनायत तुम्हारी, जो पल पल न होती इनायत तुम्हारी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
कहते हैं, मुझे सहारा तेरी बंदगी का। हे बाबा, मुझे आपका आधार है, मुझे आपका भरोसा है। वो मुझे सहारा तेरी बंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ यहीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ यहीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, वो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ नहीं है, शर्मशार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने, शर्मशार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, वो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और क्या कहते हैं भोले बाबा, ये जो मंदिर बनाया है, ये जो मकान बना है, ये जो पैसा कमाया है, ये सब आपकी बदौलत है, सब आपकी कृपा से है। जब विश्वामित्र जी आए ना राजा दशरथ के यहाँ पर, तो राजा दशरथ कहते हैं कि गुरुदेव, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, ये जितना भी महल है, हाथी घोड़े हैं, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं अपने बच्चों के साथ और रानियों के साथ आपका दास हूँ। गुरु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तो राधा कृष्ण जी क्या बोलते हैं, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने भोले बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। गुरु शंकर भगवान की बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। संतों को बहुत कुछ द्रव्य दे करके, वस्त्र अलंकार दे करके, भोजन करा करके, चरण प्रक्षालन करके संतों को प्रेम से विदा किया। और एक दिन अचानक सेठ जी की तबीयत थोड़ी खराब हो, शरीर है ना, शरीरा नाम व्याधि मंदिर है, शरीर कब बीमार हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता। सेठ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया, बुला करके कहा, बेटा मेरी तबीयत अब ठीक रहती नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए किसी बात की कमी नहीं रखी, बहुत धन पड़ा है खजाने में, लेकिन दो चार शिक्षा की बातें तुमको बताता हूं। बड़े हमको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, कुछ बात बताते हैं तो उसको ठीक से समझना चाहिए। जब बड़े लोग बात कहते हैं उसको ठीक से हम ना समझ पाए तो हमारे जीवन में फिर दुखों का आगमन होता है, फिर कष्ट आते हैं। बड़ों की बात को ठीक से हम फॉलो नहीं करते ना, ठीक से समझ नहीं पाते तो उनको तकलीफ होती है। प्रेम से बोलिए श्री राम। उन्होंने कहा,
देखो पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम लोग अपने शरीर का ध्यान रखना, तबीयत का पूरा ध्यान रखना, हमेशा मीठा भोजन खाना। बच्चों को क्या कहा? हमेशा मीठा भोजन खाना। देखो बड़े कहते क्या है, हम क्या समझ जाते हैं, बड़ों की बात पे हम ध्यान देते नहीं। उस समय तो हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर मोबाइल के लिए कहे तो फिर कथा छोड़ के ही चले जाते हैं लोग। अभी 2-3 माताएं बैठी थी, मोबाइल चला रहे थे, मैंने कहा मोबाइल मत चलाओ, कहीं चली गई। तो ये होता है फिर बाद में, तो उस समय तो ध्यान से सुनते नहीं, फिर बाद में तकलीफें आती हैं। बेटा हमेशा मीठा भोजन करना। अच्छा, दुकान पे जाओ तो छाया में जाना और छाया में ही आना। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा बेटा, धन की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी तुम्हें कभी कमी आ जाए तो ये जो हमने शिव मंदिर बनाया है ना, देखो बड़े लोग बोलते हैं, आप भी थोड़ा बात का ध्यान देना, 5 मिनट की बात बता रहा हूं। सभी का कल्याण, सभी सुखी रहे, सभी सुंदर और निरोग बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग। आप स्वस्थ और सुंदर बने रहो, यही हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है। आइए, छाया में जाना और छाया में आना, बात पर ध्यान देना। और कभी तुमको पैसे की कमी आ जाए, होगा तो नहीं, इतना धन पड़ा है, लेकिन कभी फिर भी कमी आ जाए तो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन, श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन जो शिव मंदिर हमने बनाया है, वो शिवाला जो बनाया है ना, पूरा नक्शे से बनाया है, इंजीनियर को बुलाया है, इंजीनियर बड़ा मजबूत बनाया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी तुमको पैसे की तकलीफ आ जाए तो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन शाम को ठीक 4 बजे, ये शब्द आप भी याद रखना, श्रावण महीने की पूर्णिमा शाम को ठीक 4 बजे उस मंदिर की जो गुंबद है, जो ऊपर शिखर है, उसको खोद करके तुम धन निकाल लेना। वहां पर मैंने 4 सोने के चरू, सोने की अशर्फियों, सोने के सिक्कों से भरे हुए रखे हैं, तुम चारों भाइयों के लिए। कभी मुसीबत पड़े तो श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन शाम को ठीक 4 बजे मंदिर की गुंबद खोद लेना और निकाल लेना। अब साहब बड़ी सुंदर कथा आती है। बच्चे क्या करते हैं, पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, पिताजी तो दुनिया छोड़ के चले गए। अब लड़कों ने क्या किया, घर से लेकर के दुकान तक टीन शेड लगवा दिया, छाया बना दी। भाई दुकान पे जाना तो छाया में जाना, छाया में आना तो छाया बना दो। अब हमेशा मालपुड़े, भैया ले आओ मिठाई, गुलाब जामुन ले आओ, रसमलाई ले आओ। तो रोज मीठा भोजन खाने से शरीर रुग्ण हो गया, शरीर बीमार हो जाता है। थोड़ा मैं भैया वार्तालाप मत करो, कथा बात मत करो प्लीज। थोड़ा 5-10 मिनट में आपके साथ में कोई काम की बात बता रहा हूं, आपके जीवन में काम आएगी। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। शायर कहता है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली, मुलाकात कर ली, ऐसा समझ लो, जिसने खुद से मुलाकात। अपने आप से भी मिला करो कभी एकांत में बैठ करके शांति में, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या पैसा जोड़ने के लिए आया हूं, क्या मकान बनाने के लिए आया हूं, क्या फैक्ट्री बनाने के लिए, या अपना आत्म कल्याण करने के लिए आया हूं। थोड़ा विचार किया करो, नहीं तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं कोई बात का मैसेज देना चाहता हूं आपको, वो मैसेज आप समझिए। मैसेज कई बार ऐसे भी होते हैं, बच्चे लोग, हम किताब से भी समाचार मैसेज निकाल लेते हैं। एक बच्चा किताब पढ़ रहा था, उसके पिताजी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, छोटा बच्चा था 8-10 साल का। वो बोला, पिताजी मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूं, बच्चों को कैसे पालना चाहिए। क्या पढ़ रहा है, बच्चों को कैसे पालना चाहिए।
उसके पिताजी बोले बेटा अभी 15 साल के बाद 25 साल के बाद पढ़ना, ये पुस्तक तुम्हारे तब काम आएगी, तब तुम्हारे आने वाले बच्चे आएंगे। बोले नहीं पिताजी मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि आप हमको इस हिसाब से पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है सारा। तो बच्चे भी कई बार बड़े होशियार होते हैं। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा पिताजी आपके सिर में ये 2 बाल सफेद क्यों हो गए हैं? पिताजी बोले बेटा अभी तू 2% शैतान हुआ है ना, इसलिए मेरे 2 बाल सफेद हो गए। बच्चा बोला अच्छा अब मैं समझा कि दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हो गए हैं, माने तुम 100% शैतान हो गए हो, दादाजी के सारे बाल इसलिए सफेद। बच्चे बड़े कई बार, बच्चों के मुंह से कई बार बड़ी अच्छी बातें निकलती हैं। प्रेम से बोलिए जय राम जी की। राम जी। तो ये बच्चे बड़े होकर के दुनिया में हमारा वो बच्चे मीठा खाने लगे, बीमार हो गए, शुगर की बीमारी हो गई, देर सवेर जाने लगे। देखो बड़ों की शिक्षा क्या होती है ये सुनिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पहला मैसेज दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। ये मैसेज माता पिता के लिए है। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। दूसरा मैसेज बच्चों के लिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया। बच्चे सामने बोलते हैं, माँ बोली बेटा मेरे सामने मत बोल, मैंने तेरे को 9 महीने तक पेट में रखा। बच्चा क्या बोला, मैं तेरे को 18 महीने तक रख सकता हूं। बोलो, ये होलसेल के व्यापारी लड़के आजकल होते हैं, इसलिए कहते हैं कभी जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। अब तीसरा मैसेज ये पतियों के लिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी
प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना वैरी हो उसे हाल छुपाना ना चाहिए, चाहे भाई कितना वैरी हो उसे राज छुपाना ना चाहिए। पहला मैसेज पिताओं के लिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। दूसरा मैसेज माँ बाप, दूसरा मैसेज संतान के लिए, जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए, जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना। कभी कभी संतान ऐसा काम कर देती है कि बाप रो देता है कि काश मेरा बेटा होते ही मर जाता या मेरी बेटी होते ही मर जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तीसरा मैसेज पति और भाई के लिए, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और चाहे भाई कितना वैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। ये तो अलग अलग हो गया। अब ये जो चौथा मैसेज हम सबके लिए है वो क्या है? धन दौलत कितनी मिल जाए, धन दौलत कितनी मिल जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। धन दौलत कितनी मिल जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, सतगुरु को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, सतगुरु को भुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, 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 उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो सीता राम राम राम, 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 सीता राम सीता राम सीता राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। दुकान में घाटा पड़ गया, बिजनेस चौपट हो गया, अब तो भाई भोजन के भी लाले पड़ने लगे। इन्होंने सोचा कि पिताजी ने कहा था कि श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मंदिर को खोद लेना, मंदिर की गुंबद को खोद लेना। बोले श्रावण तो कब आएगा, चलो जाकर के मंदिर के गुंबद को तोड़ दिया, दीवारों को तोड़ दिया, पैसा नहीं निकला, धन नहीं निकला। आपका बात में ध्यान है? सब देखो, ध्यान रहेगा तो बात समझ में आएगी। अगर ध्यान हट गया तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। प्रेम से बोलो जय राम जी। बड़े लोग समझाने की कोशिश करते हैं। एक लड़की की शादी हुई, नई नई शादी हुई, तो वो जो बहू आई ना, तो वो उठ करके झाड़ू लगाने लगी। वो पहले दिन आई थी बेचारी, तो उसको ये नहीं मालूम कि जेठ जी चाय पीते हैं कि कोल्ड कॉफी पीते हैं कि ससुर जी क्या पीते हैं कि सास, मालूम कुछ नहीं। तो एक काम ऐसा होता है जो हर घर में एक जैसा ही होता है, झाड़ू निकालने का। तो झाड़ू निकाल, इतने में सास आ गई। अरे बेटा, अभी तो तेरे हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा, जिंदगी भर तेरे को इस घर की साफ सफाई करनी, देख रेख करनी, अभी 4 दिन रहने रहे। बहू ने भी झाड़ू पटक दिया। अब फिर 2 साल निकल गए, फिर बहू ने वापस ये नहीं बोला कि सासू जी झाड़ू मेरे को दे दो, अब मैं निकाल। वो 2 साल तक बेचारी सासू झाड़ू निकाल। एक दिन उसका पति आ गया, बोले माँ तुम झाड़ू निकाल रही हो, तुम्हारी बहू कहाँ गई? बोले बेटा वो फाइनल चल रहा है ना नागपुर में, अभी इंदौर में, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का, तो मैच देख रही है।
तो वो बेचारा वो भी डरता था, वो सीधा नहीं बोल सकता था कि मेरी बात झाड़ू झिकाई नहीं निकालेगी, मेरी माँ तुम निकालो। वो बोले कि माँ तुम ऐसा करो, जहां वो बैठी है ना तुम चल के झाड़ू निकालो, फिर मैं एक तरकीब लगाता हूँ, एक आइडिया, एक टेक्निक लगा। तो सासू जाके वहां झाड़ू निकालने लगी, लड़का आकर के बोला माँ तुम बीमार हो, तुम छोड़ो झाड़ू मैं लगा लेता हूँ। माँ बोली बेटा तू दुकान से थक करके तू रहने देना, मैं ही लगा लूंगी। तो जब शोर शराबा हुआ तो वो बहू उठ करके आई, भाई क्या हुआ? लड़का बोला देखो ना माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो झाड़ू मैं लगा लेता हूँ। तो माँ बोली नहीं बेटा ये दुकान से थक के आए तो झाड़ू मैं लगा लूंगी। तो बोली नहीं नहीं तुम रहने दो, ऐसे मत करो। पति बोला अब ये बोले कि तुम दोनों रहने दो, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वो बोली देखो तुम ऐसे झगड़ा मत करो, आपस में वारा बना लो, 2 दिन तुम लगाना 2 दिन तुम लगाना, झगड़ा मत करो। तो देखो कोई बात हम समझाना चाहते हैं, आपको समझ में आती नहीं तो उसके अर्थ दूसरे निकल जाते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब असली बात यह कि मंदिर को तोड़ दिया, गुंबद को फोड़ दिया, धन निकला नहीं। विचार करने लगे हमारे पिताजी ने हमसे झूठ बोला, मिथ्या भाषण किया कि हमारे लिए धन रखा है, और ऐसी बात बता गए मीठा खाओ हम बीमार हो गए। पिताजी के लिए मन में सोचने लगे, हमारे पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, बड़े अच्छे थे, भगवान के भक्त थे, शिव मंदिर भी बनाया, लेकिन झूठ क्यों बोला? बैठे ही थे, इतने में एक पास वाले सेठ शहर से, जैसे भिलवाड़ा चित्तौड़ है, भिलवाड़ा से कोई सेठ जी आए, गौरी शंकर जी। तो वो आकर के बोला कि यहाँ राधा कृष्ण जी रहते थे ना? बोले उनका तो स्वर्गवास हो गया। बोले उनके घर में? बोले हाँ लड़के हैं लेकिन बिजनेस सब चौपट हो गया और अब उनकी दशा ठीक नहीं है। सेठ जी बोले मैं मिलने जाता हूँ। और गौरी शंकर जी आए मिलने के लिए, सभी ने प्रणाम, अरे अंकल जी आप आए लेकिन हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। क्या हुआ? बोले पिताजी ने कहा था हमेशा मीठा भोजन करना, तो हम रोज मालपुड़ा खाते थे, रसमलाई खाते थे, हमको शुगर हो गई। फिर वो बोले छाया में जाना, छाया में आना, तो हमने ये यहाँ से लेके ठेठ वहां स्टेशन तक पूरा का पूरा रामा सुपरमार्केट तक हमने ये पूरा का पूरा टेन शेड लगवा दिया। हम छाया में जाते हैं, छाया में आते हैं। और फिर नौकरों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारा बिजनेस भी खराब हो गया, अब तो ये हालत है। और मंदिर के लिए बोला था कि सावन महीने की पूर्णिमा के दिन शाम को 4 बजे गुंबद खोद करके धन निकाल लेना। तो हमने तो गुंबद खोद दिया लेकिन निकला नहीं धन, और हमारे पिताजी ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने बोला बेटा तुमने बात को समझा ही नहीं, तुम्हारे पिताजी ने तुमको क्या बोला तुम्हारे बात समझ में आई नहीं। बोले क्या बात कही उन्होंने? बोले तुम ऐसा करो, ये टीन शेड हटाओ, पूरा टीन शेड उतरवाओ, पूरा टीन शेड उतरवाए। बोले इसको भंगार वाले को दे दो, जो भी पैसा आए आर्किटेक्चर को बुला के नक्शा लाओ, फिर से शिव मंदिर बनाओ। पूरा शिव मंदिर का निर्माण हुआ, और शिव मंदिर का निर्माण हो जाएगा, उसका जब उद्घाटन होगा तो मैं आऊंगा। 3 महीने के अंदर शिव मंदिर बन गया, श्रावण का महीना भी आ गया। सेठ गौरी शंकर जी आए और उन्होंने कहा बच्चों को, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि छाया में जाना और छाया में आना, मना सुबह सूर्य उदय होने से पहले दुकान चले जाना और शाम को सूर्य ढल जाए उसके बाद फिर घर आना। मैंने पूरे 12 घंटे दुकान पर देना। छाया रहती है ना, सूर्य अभी निकला नहीं उससे पहले छाया रहती, तो सुबह जल्दी चले जाओ और रात को देर से आओ। फिर मीठा भोजन माने जब तुमको ज्यादा कड़क भूख लगे उस समय तुम भोजन करना, तो तुम्हारे को मीठा, तुम चटनी ढोड़ा खाओगे ना वो भी तुमको मीठा लगेगा। और मेरे प्यारे, श्रावण महीने की पूर्णिमा आज आ गई है, 4 बजने का इंतजार करो, फिर हम आपको धन कहाँ है वो बताएंगे। अब श्रावण महीने की पूर्णिमा आई है और आओ मैं एक भजन बाबा जी की शान में अब गाता हूं। मैं अधिक भजन संतों की शान में गाता रहूं तो आप तो मुझे 4 पैसा देंगे, लेकिन आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आपको भी समय निकाल करके आए हो, कोई राजकोट से आया, कोई जूनागढ़ से आया, कोई वंथली से, बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए हैं। आपको कोई अच्छी बात, कोई मैसेज मिलना चाहिए कि बड़ों की आज्ञा में अभिवादन शील से नित्यो प्रति, नहीं तो मुझे बैठो आए साईं तो के परवान, हाँ ताड़ियों बजायो हथ मथे करो, उससे कुछ भी नहीं मिलना भाईजान। इसलिए मैं किससे ना तो हाथ ऊपर करवाता हूँ ना ताली बजवाता हूँ, जो बात मुझे कहनी होती है सटीक बात कहता हूँ। महात्मा जाओ या हाथ मथे करो, क्या मिलेगा हाथ मथे का? कुछ भी नहीं मिलना जाना। जब तक आप मैसेज नहीं समझोगे, बात और शास्त्र की बात नहीं समझोगे, आप कितने ही नचन कुंडन सब मन का चाहो, कितने ही नाचो, कितने ही कूदो,
ग्रंथ साहब का रामायण का पोथी बना के मांदली बना करके गले में बांध लो, ताबीज बना लो, कुछ नहीं। जब तक आप समझोगे नहीं, जीवन में उतारोगे नहीं। डॉक्टर ने दवाई दिया, बोले बेटा ये दवाई सुबह शाम ऐसे ले लेना। अब आप दवाई लोगे नहीं तो बीमारी जाएगी नहीं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बात को क्लियर कर दूं। माइक वाले भाई साहब का बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छा माइक साउंड चल रहा है, और हमारे ढोलक वाले भाई साहब का बड़ा अच्छा सहयोग है। सबसे बड़ी कृपा हमारे गुरु महाराज की, बाबा गुरदास राम जी की। उन्होंने हमें बुलाया और आप सब संगत के दर्शन करवाए और हम आपकी सेवा कुछ कर पा रहे हैं। आइए आपको आखिरी बात बता देते हैं। श्रावण महीने की पूर्णिमा आ गई और बाबा जी का भी मेला है, तो ये भजन मैं संतों की शान में सुना रहा। उसके बाद में ये हम धन निकाल लेते हैं 4 जरूर, और ये धन बांट देते हैं। उसके बाद में कथा पूरी कर देते हैं। जादूगर साईं जादू करेगा, बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। है बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। जादूगर साईं जादू करेगा, जादूगर साईं जादू करेगा। बाबा भगवान दास दिल काबू करेगा। बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। जादूगर साईं जादू करेगा, वो जादूगर साईं जादू करेगा। ये दादा वंथली से आए हैं, हमारे भैया मनोज भैया के पिताजी हैं, और मैं वंथली में गया हूँ, आपकी दुकान पर गया हूँ, और हमारे प्रेम भाई वो तो अब आ रहे हैं। बोलो, जब कथा खत्म हो रही है तो हमारे प्रेम भाई का मैं रुकता हूँ। प्रेम भाई के घर में जब जाता हूँ वंथली, तो प्रेम भाई के पास ही रुकता हूँ। जादूगर साईं जादू करेगा, हो जादूगर साईं जादू करेगा। बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। जादूगर साईं जादू करेगा, जादूगर साईं जादू करेगा। भाई साहब जो ऑर्गन बजा रहे हैं जूनागढ़ के हैं। मेरे साथ भी 1-2 प्रोग्राम जब मैं वंथली गया तो मेरे साथ बड़े अच्छा स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़ा प्यारा बाजा बजाते हैं। इनके लिए भी एक ताली बजाइए भैया। मेरे साथ निस्वार्थ भाव से आए हैं पिंटू भैया के साथ, लेकिन थोड़ी सेवा मेरे साथ भी कर रहे हैं। ये बड़े दिल की बात होती है। आइए 4 लाइनें सुन लीजिए। प्यार मुखे पहजो निहाल करो साईं, प्यार मुखे पहजो निहाल करो साईं। साईं पहजे रंग में मुखे रंगेगा। ये हमारे प्रेम भैया के बालक हैं। भगवान खूब लंबी उम्र दे, माता पिता का सेवाधारी बने और खूब प्रेम से जीवन में बाबा के दरबार में आते रहे, हाजिरी लगाते रहे। प्यार मुखे पहजो निहाल करो साईं, प्यार मुखे पहजो साईं। पहजे रंग में मुखे रंगे राहू, साईं पहजे रंग में। जादूगर साईं जादू करेगा, वो जादूगर साईं जादू करेगा। बाबा पूरणनाथ दिल काबू करेगा। हो
से क्या देते हैं आपको? दिनव राम रतन हीरो अमोलक नाम, दिनव राम रतन हीरो। मेहर की चादर सा मुखे लगे राहू, मेहर की चादर सा मुखे लगे राहू। जादूगर जादू करेगा, जादूगर जादू करेगा। और ये कवि हैं जिन्होंने पद लिखा है, कलाम लिखा है। धर्मदास मुझे दिल में धर्म, माफ करना है कई बार हो जाता है। धर्मदास मुझे दिल में घर गयो असाई, धर्मदास मुझे दिल में घर गयो असाई। इन दिल दे तकते राज करेगा, इन दिल दे तकते राज करेगा। जादूगर साईं जादू करेगा, वो जादूगर साईं जादू करेगा। बाबा पूरणदास दिल काबू करेगा, बाबा भगवान दास दिल काबू करेगा। जादूगर साईं जादू करेगा, वो जादूगर साईं जादू करेगा। प्रेम से बोलिए बाबा भगवान दास साहेब की, बाबा पूरणदास साहेब की, माता रुक्मणी देवी की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। आइए 5 मिनट की बात है। शाम के 4 बजे और सेठ गौरी शंकर जी बोले बेटा आओ। चारों बच्चों को बुलाया। सुनो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन शाम को ठीक 4 बजे तो मंदिर का गुंबद वो नहीं खोदना है जहां मंदिर के गुंबद की छाया पड़ रही है। देखो, बड़ों की जो केले के पात में पात पात में पात, क्यों वडरन की बात में बात बात में बात। बुजुर्गों की बात में बात होती है। और किसी ने कहा कि जा रहे हो वहां जाके निमंत्रण दे के आ जाना, तो जाकर के बोला कि साहब शकूर की शादी में शामियाने के नीचे शक्कर का शरबत पीने के लिए बुलाया। अब वो उर्दू में थोड़ा क्या तलफ्फुज का ध्यान, बड़ा शय और छोटा शय का फर्क रहता है, तो जाके बोले बोलना उनको, हमारे मित्र हैं। तो वो गया शकूर की शादी में शामियाने के नीचे शक्कर का शरबत। तो सामने वाला समझदार था, अरे बोले यार सब छोटे छोटे शय बोल रहा है, बड़ा शय बोल। तो बोले कि सुनो कि मैं सीधा निकला, अब छोटे को बड़ा बड़े को छोटा, मैं सीधा निकला तो आगे एक सांप बड़ा था, तो मैंने छोटा मारा तो शरका भी नहीं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, बड़े को छोटा छोटे को बड़ा कर देते हैं तो आगे अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए बात को अपने मायने में समझें। उन्होंने कहा था कि श्रावण महीना की पूर्णिमा के दिन शाम को 4 बजे गुंबद को खोदना, गुंबद को तोड़ना नहीं, शब्द है गुंबद को खोदना। तो गुंबद की जहां छाया पड़ रही जमीन में वहां खुदाई करी तो 4 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए चरु निकल गए। चारों भाइयों को एक चरु दे दिया, उनको अच्छे डॉक्टर को बता के उनका इलाज भी करवाया, चद्दर भी हटवा दिए। बोले बेटा सुबह जल्दी दुकान पे जाओ और शाम का देर से घर पे आओ, छाया में जाना, छाया में आना, मीठा भोजन खाना और श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन गुंबद खोद के धन निकाल देना। तो हम भी बड़ों की बात को समझेंगे। मनुस्मृति में लिखा है, अभिवादन श्रीलस्य नित्यो प्रतिवृद्धो सेवने चत्वारे तानि वृद्धि बुद्धिर आयु यशो बलम। ये आखिरी मैसेज आपको दे रहा हूं कि बड़ों की बात मानना, बड़ों को प्रणाम करना। अभिवादन करना मैंने प्रणाम करना। आपके घर में जो भी बड़े हैं, दादा दादी हैं, जो बड़े हैं, तो अभिवादन श्रीलस्य, उनको प्रणाम करो। अच्छा, आप खुद नहीं कह सकते कि मेरे को प्रणाम करो, ऐसा हम बच्चे को कहते तो धृष्टता लगती है। तो पिता का फर्ज वो कि बेटा स्कूल जा रहे हैं, मम्मी को प्रणाम करो। तो जैसे माँ के पास जाएगा तो माँ बोलेगी बेटा जाओ पापा को प्रणाम करो। फिर पापा के पास आएगा, बेटा जाओ दादा से आशीर्वाद लो। दादा से दादी के लिए दादा बोलेंगे जाओ दादी को प्रणाम करके उनसे भी दुआ लो। तो डायगोनली क्रॉस, माँ बोलेगी जाओ पापा को प्रणाम करो, तो बाप बोलेगा जाओ बेटा मम्मी का आशीर्वाद लो। तो मम्मी बोलेगी जाओ दादी माँ का आशीर्वाद लो। तो दादी माँ बोलेगी जाओ दादा से, चाचा से, जो भी है घर में बड़े। अभिवादन श्रीलस्य नित्यो प्रतिवृद्धो सेवने, सेवा करना माने कुछ बड़ी सेवा नहीं, बेटा मेरी छड़ी ला दे, मेरा चश्मा। दादा दादी क्या बोलेंगे, बेटा मेरा चश्मा ला दो, जरा मेरी एक गिलास पानी पिला दो। वो बाप बोलता है बेटा जरा पानी पिला देना।
तो मोटरसाइकिल लेके भागा। तो माँ को पूछा कहाँ जा रहा है, बोले वो आज जुलूस निकल रहा है ना, तो जल सेवा लगाई है, तो वहाँ लोगों को पानी पिला। अरे बाप को पानी नहीं पिला रहा, वहाँ पानी पिलाने जा रहा है। बोलो तो ये तो हमारे घर के हाल है। कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, गुजराती में एक भजन है, घर माछे काशी, घर माछे मथुरा, मारा घर माछे गोकुड़ियो गांव, अरे मारे नथी जाओ तीर्थ धाम, मात पिता ना चरणा माछे 68 तीर्थ धाम। यहाँ सभी लोग गुजरात से आए हुए बैठे हैं, वो सब समझते हैं। मात पिता ना चरणा माछे 68 तीर्थ धाम, अरे मारे नथी जाओ गोकुड़िये गांव। तो पहले माता पिता की सेवा कर लो, और पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान है। अगर वो उसकी सेवा करके पसंद न कर लेगी, पति का आशीर्वाद ले लेगी, तो वो भैया वो सर्वशक्तिमान बन जाएगी वो नारी, उसके ऊपर सर्व भगवान की कृपा हो जाएगी। इतनी सेवा आप स्वीकार कीजिए। और आखिरी में 2 बार हम लोग हरिनाम संकीर्तन यहीं से, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापः प्रणाशनम, नाम का संकीर्तन करने से सभी पाप मिट जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। तो जहां से मैंने शुरुआत की थी वहीं से मैं समाप्त कर रहा हूं। कोई ताली ना बजाए, कोई हाथ ना उठाए, बड़े प्रेम से आप लोग सुन लीजिए। ओ नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंद मन राधे राधे गोविंदा भजो पाल मुकरदा, राधे गोविंदा जपो पाल मुकरदा, नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा हो। शबरी के पेरे सुदामा के चावल, शबरी के पेरे सुदामा के चावल, रुच रुच भोग लगायो रे, ओ हंस हंस भोग लगायो रे, भजो मन राधे गोविंदा, नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए। ध्यान देना, ये आप लोगों के लिए कहता हूं। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, और तो मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए, और तुझे जरूरत ही नहीं मेरी बाहों में आने की, तू सपने में ही आ जाए तो अपना काम हो जाए। शायरी तो बड़ी विकट बात करती है कि मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता, लेकिन मोहब्बत हो ही जाती है जो दिल से मिलता है। मगर मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और जुबान खामोश रहती है, जुबान खामोश रहती है, निगाहों से काम होता है, और इसी माहौल का शायद मोहब्बत नाम होता है। नारायण दीन दयालु रे, भजो मन राधे गोविंदा, नारायण। आखिरी बात है, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, गज और ग्रह लड़े जल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारा रे, भजो मन राधे गोविंदा, लड़ते लड़ते गज हारा रे, भजो मन राधे गोविंदा। गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की। जिन्हों ने माया अरदास कराई है, अच्छे बाबा सब नहीं जिलाए, पलो पाए करें। सभी की खुशियों के लिए, सभी के लिए शुभकामना प्रेषित करते हैं।